डायबिटीज का सिंपल मतलब होता है हाई शुगर इन द ब्लड। आपके ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा, तो वो एक्सेस जो मात्रा है वो अगर आपके ब्लड से हटा दिया जाए, यू आर नॉट अ डायबिटीज पेशेंट। और ऐसा आप कर सकते हैं लगभग 72 आवर्स में, 72 घंटे में। तो ये कोई लाइफ टाइम डिजीज नहीं है, वो 3 दिन के अंदर आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आगे जीवन भर भी नॉर्मल रह सकता है। योगा प्राणायाम हेल्पफुल है, या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जिसमें डीप ब्रीदिंग होती है, वो सारे एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है, यानी कि ब्लड शुगर को नीचे करने के लिए हेल्पफुल है। कितना? 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, चाहे किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो, वो वॉक हो सकता है, वो रन हो सकता है, वो स्विमिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, या योगा या प्राणायाम हो सकता है। 1 घंटे एक्सरसाइज का मतलब करीब 40 mg पर डेसीलीटर से लेके 50 mg पर डेसीलीटर तक का रिडक्शन। यानी कि नॉर्मली अगर आपका ब्लड शुगर 300 रहता है, तो अगर 1 घंटा प्राणायाम आप जोड़ देंगे या एक्सरसाइज जोड़ देंगे, तो कुछ दिनों के बाद, करीब 21 दिन के बाद, 300 की जगह वो 250 या उससे थोड़ा कम इसके आसपास रहने लगेगा। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को इनविजिबल इंसुलिन भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी की इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। मीठा खाइए, खूब खाइए, लेकिन मीठा खाइए वो जो भगवान ने बनाया। वेरी सिंपल। डेट्स, खजूर खूब सारे खाइए, भर भर के खाइए। अंगूर जितने चाहे उतने खाइए। आम खूब खाइए जब सीजन हो, या अगर आम बाहर से मंगा सकें तो खूब खाइए, पेट भर के खाइए, जितना खा सकते हैं। गन्ना जितना खा सकते हैं खाइए। गन्ने का जूस पी सकते हैं, लेकिन एक बात कि जूस का ग्लास पीने में उतना टाइम लगना चाहिए जितना टाइम आपको लगता है अगर आप गन्ना खाते इतने का वो 1 गिलास जूस निकले। तो जूस भी पी सकते हैं, बट धीरे धीरे। सो इस तरह से। हाँ, हनी यानी कि शहद, लेकिन वो रिफाइंड वाला नहीं। अगर आपके गांव में कोई आपके सामने हनी निकाल के, मधु निकाल के दे सकता है, तो वो प्योर वाला हनी जितना चाहे इतना 100 ग्राम रोज खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो मीठे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मीठा रिफाइंड से हो, जैसे मिठाइयाँ जो आम दुकानों में मिलती है, या फिर पैक्ड फूड, बिस्किट एक्सेट्रा, राइट, तो चॉकलेट्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें जो रिफाइंड शुगर से बनती हैं वो हमारे लिए दिक्कत है। गुड़ जो कि रिफाइंड नहीं होता वो आपके लिए अच्छा है, आप ढेर सारा खाइए। तो मीठे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीठा का सोर्स क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोर्स भगवान का बनाया हुआ है तो बहुत ही अच्छा। उसके अलावा गुड़ जो कि इतना रिफाइंड नहीं है वो भी ठीक, हनी वो भी ठीक। ये सारी चीजें ये आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगी, बिकॉज इसमें ज्यादातर होता है फ्रुक्टोज, एंड फ्रुक्टोज इज समथिंग विच कैन नॉट ऐड टू द ब्लड। तो वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ा सकती, बल्कि ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगी। डायबिटीज फ्री होना हो तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, आपके पूरे दिन भर के खाना में 50% बाई वेट, 50% से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हो, राइट, इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द फूड विच यू आर हैविंग द होल डे, तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो कुछ ही समय में आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगा, और अगर डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो कभी डायबिटीज पेशेंट नहीं बनेंगे। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यू हैव टू ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल, एटलीस्ट मोर देन कुक्ड फूड से ज्यादा वेट वाइज। वेरी सिंपल। स्टेप 1, ब्रेकफास्ट। 12 बजे तक जो भी आप खाएं, लेट इट बी ओनली फ्रूट, सिर्फ फल फल फल, 3 से 4 तरह के फल। कितनी क्वांटिटी? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg, 70 इंटू 10, 700 ग्राम या ज्यादा मेरे लिए। किसी का वेट अगर 100 kg है तो एक और 10, यानी कि 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो या ज्यादा, राइट। तो मिनिमम इतना क्वांटिटी आपको खाना है या इससे ज्यादा खाना है। 12 बजे तक फल फल और फल खूब खाना है। लंच और डिनर में जब भी बैठे तो 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की ऐसी कच्ची सब्जी जो कच्चा खाया जा सके, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, कई सारे ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा आराम से खाया जा सकता है। तो 3 से 4 तरह की वेजिटेबल लीजिए जो कच्चा खा सकें, और ये इसे रखिए प्लेट 1 में। इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना होना चाहिए? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू 5, यानी कि कम से कम 350 ग्राम या इससे ज्यादा। इतना प्लेट 1 खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 है वेजिटेरियन कुक्ड फूड विद वेरी लेस ऑयल एंड वेरी लेस सॉल्ट।
यानी कि कम तेल का, कम नमक का बना हुआ वेजिटेरियन घर का खाना जितना चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन हाँ डे 1 खाने के बाद ऐसा ही करना है लंच में और ऐसा ही करना है डिनर में। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 सिर्फ 2 चीजों का आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, जो भी चीजें एनिमल से आती हो, एनिमल फूड यानी कि अंडा, मछली या डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बना हुआ, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, ये सब बंद करना है। एंड नंबर 2, प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड जैसे कि बिस्किट है, पैक फूड है, रस्क है, ये सब बंद करना है। इफ यू कैन डू इट, इफ यू कैन हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, you cannot be ill, and if you are ill, you will get cured. This is Dr. Vishwarup Rai Chaudhary. All the best. Thank you. Jai Hind.